जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों, अभी 2024 चुनावी का हवा चलने लगा। हर जगह गोदी ट्यूबर, गोदी मीडिया, वहां से खबरें निकलती है। और हमारे जो है जाबाज सिपाही, जो पूर्व सैनिक है, ताली मारता है। क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहली बात, OROP 3 OROP 3 का जो है टेबल निकल गया। सिपाही को क्या मिलेगा, नायक को क्या मिलेगा, हवलदार को क्या मिलेगा, सबका बल्ले बल्ले, JCOs का बल्ले बल्ले। ऐसे खबर पता नहीं कहां से खोज के निकाल के ले आते हैं। फिर उसके बाद 18 महीने का DA, यहां तक कि 18 महीने का DA कितना बनेगा ये भी डालना स्टार्ट कर दिया। और 8th CPC, 8वां CPC पे कमीशन जो है कैसे आएगा, क्या क्या लेके आएगा, गवर्नमेंट क्या क्या देने वाले हैं। 50% ये हो जाएगा, फिर ऊपर से गवर्नमेंट उसको मर्ज करेगा, मर्ज करके फिर एक इंक्रीमेंट देगा। न जाने कहां कहां से मैं लेके आते हैं और पीछे बोर्ड डाल के उसमें चार्ट भी बना के दिखाते हैं। हमारे जो है ना फौजी भाई, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखते हैं, एक दो नहीं हजारों में। और जो सच सच बोलता है ना, उसको उसका वीडियो देखना पसंद करते हैं, ना सब्सक्राइब करना, ना शेयर करना। क्योंकि इनको मालूम है कि मिलना कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए है ना, ये अपने आप को जो है खुश रखना, खुश देखना चाहते हैं। जिस तरह पिक्चर में है ना, जो गुंडे लोग हैं वो तो लगातार AK-47 से लेके सारे, मतलब इतने सोफिस्टिकेटेड गन्स रख के मारेंगे, लेकिन हीरो के ऊपर एक करोच भी नहीं लगेगा। लेकिन हीरो है ना, ऐसे प्लेट उठा के फेंकेगा, बस वो नीचे गिर जाएगा, फिर एक पत्थर मारेगा, दूसरा गिरेगा। सबको मालूम है कि वो जो बता रहा है कि झूठ है, लेकिन फिर भी जो है पिक्चर देखते हैं। वैसे ही है ये, मतलब गोदी ट्यूबर, गोदी मीडिया का जो है मैसेज देखते हैं, हमें पता है। लेकिन इतना भी लालची क्यों बनते हो। ऐसे जो है ना, आप लोगों को मूर्ख बनाने से होता क्या, आपके आपके जो है ना ध्यान भटकाने का ये एक प्लान है। दोस्तों, अब मैं जो बता रहा हूं आपको बुरा लगेगा। अगर आप बुरा मानते हैं तो मैं उससे पहले मैं माफी मांग लेता हूं। दोस्तों, एयरफोर्स में क्या है, अपना ड्यूटी किया, फिर उसके बाद सीधा घर पहुंच गया, या मतलब पिलट में पहुंच गया, या अगर शिफ्ट ड्यूटी में तो आराम करता है, फिर उसके बाद अपनी मतलब ड्यूटी पे जाता है। अगर कोई दूसरा ड्यूटी है, क्लरिकल ड्यूटी है या लॉजिस्टिक्स है, तो अपना काम करके घर चला जाता, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो उसके पास टाइम मिलता है पढ़ने का, और चारों तरफ क्या हो रहा है वो देखने का टाइम मिलता है, इसलिए उसका ज्ञान बढ़ जाता है। और नेवी में भी ऐसा ही है। आप देखोगे, जब भर्ती होते हैं ना, उस टाइम 10th पास होता है, लेकिन जैसे जैसे है ना 15 साल 20 साल में जब घर जाता है, तो आप देखोगे वो डिग्री लेके जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं कि वकील बन के जाता है। ऊपर वाले ने सबको दिमाग एक ही दिया। ये नहीं कि ये आर्मी का बंदा है इसको दिमाग कम, एयरफोर्स का बंदा दिमाग ज्यादा, ऐसे नहीं। आर्मी में पता क्या है, सुबह 5 बजे या 4:30 बजे, 5:30 बजे, भाई उठो 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 उठो, हेल्थ रन, भागो भागो, दौड़ाते हैं। जैसे दौड़ के आता है, चाय पियो, हाँ ठीक है फौजी भाइयों, आप सबका छुट्टी है और 7 बजे फॉलिन हो जाओ। तो मतलब सुबह से लेके शाम को 7 बजे तक उसको इतना रगड़ते हैं।
तो उनके पास टाइम ना टाइम मिलता है, ना शरीर में एनर्जी मिलता है सोचने का। जैसे जैसे शाम होता है, फिर शाम को रोल कॉल हुआ, फिर सब कुछ हुआ, फिर 2 पैक दारू पी के सो जाता है, थकावट। मैं मतलब बुरा नहीं कहता हूं भाई साहब, आप उस टाइम तो सर्विस में थे, अभी तो सर्विस से बाहर आ गया ना। अभी तो देखो क्या हो रहा है दुनिया में, कौन चीटिंग कर रहा है, कौन गलत है, कौन सही है। हम तो मतलब ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, दूध के दूध पानी के पानी। आप लोगों को मालूम नहीं कि मतलब पिछले 4-5 दिन के अंदर जो है 100 से ऊपर मेरा चैनल छोड़ के भाग गया। मैं खुद ही बता रहा हूँ, चैनल छोड़ो भागो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो क्यों हमारे चैनल देखते हो? अगर आपको देखना नहीं है तो आप चैनल सब्सक्राइब मत करो। दोस्तों हम यही मतलब हमारा ये मकसद है इस YouTube चलाने का, कि लोगों को जागरूक कराना। लोग इतना जागरूक कैसे हुए? जैसे 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 सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आया ना, सबका संघर्ष कमेटी आने के बाद धीरे 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 लोगों को जो है थोड़ा जागरूक पैदा हुआ। फिर वो भी मतलब बोलना सीखा, वो बोलना सीखा वो भी। अब तकरीबन जो भी जंतर मंतर के जितने भी लोग हैं ना, उन सबको जो है, उन सबको थोड़ा बहुत तो ज्ञान आ गया। मतलब पहले जिनको ओआरओपी का पूरा ज्ञान नहीं था, अब तो बोलने लगे ओआरओपी क्या चीज है और हमारे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों हमारा जो मकसद है सिर्फ ओआरओपी नहीं है। ओआरओपी मेन मकसद था पहले, अभी भी है। एमएसपी मेन मकसद है। उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा हमारे क्या क्या मुद्दा है, उसके अलावा जो है सहायक पद है, वो मेन मुद्दा है वो। दोस्तों हमारे बच्चों का जो है एजुकेशन, हमारे बच्चों का नौकरी, आने वाले पीढ़ी में जो है हमारे फैमिली पेंशन में कटौती मतलब ज्यादा तकरीबन 40% जो है कम हो जाएगा। उसके लिए किस तरह हमें लड़ना है, तो मतलब ये तो मतलब जनरल हो गया। अब एक्स ग्रुप पे 600 मतलब 6200, 2016 से पहले वाला का कम, एक 2016 से जो बाद में आया उनको 6200। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है केस। ऑनरी नैब सुबेदार का केस पड़ा है एएफटी में, प्रिंसिपल बेंच में, जजमेंट रिजर्व। एमएसपी का केस 6 साल से चल रहा है, 6-7 साल से। एक ऑनरी नायब सुबेदार वही ग्रुप और एक्स ग्रुप का हवलदार, एएफटी ने जजमेंट दे दिया कि 24 साल से कम का जो नायब सुबेदार वही ग्रुप है, वो सारे के सारे एक्स ग्रुप हवलदार से कम ले रहे हैं। तो एक नायब सुबेदार किसी भी हालत में एक हवलदार से कम नहीं ले सकता, चाहे वो कोई भी कैसे भी ग्रुप हो। इसका एएफटी जजमेंट आ गया, फिर भी पैसा नहीं दे रहे। रिजर्विस्ट का जजमेंट आ गया, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा ना कि बहुत सारे जो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जहां जजमेंट हो गया, लेकिन फिर भी जो है हमारे जो भारत सरकार पैसा नहीं दे रहे। अब जब गवर्नमेंट कंगाल हो गया इसलिए नहीं दे रहे। और आप लोग है ना डालते हैं 18 महीने का जो डीए है, डीआर है, अभी मिल जाएगा, इलेक्शन का टाइम में सबको मिल जाएगा। ये झूठा है, ये अफवाह है, आप लोगों को गुमराह करने के लिए। 50% डीए होने के बाद डीए मर्ज हो जाएगा, ऐसे कोई कंडीशन नहीं था। 5वें पे कमीशन में था, कंडीशन था जैसे 50% से ऊपर हो जाएगा ना तो सिर्फ 50% बेसिक, 50% डीए जो है
बेसिक के साथ मर्ज हो जाएगा, लेकिन वो जो मर्ज हुआ वो पे कमीशन कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ ओआरओपी के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, ओआरओपी भी हमारा एक मुद्दा है। ओआरओपी में कितना दिया है आज तक किसी को मालूम नहीं है। यहां तक कि जो लोग कहते हैं ना मोदी जी ने दिया, मोदी जी को खुद पता नहीं है कि ओआरओपी में कितना दिया। मेरा गारंटी है, मेरा गारंटी है, मोदी जी ओआरओपी कभी भी नहीं दे सकता। और मोदी जी कभी भी हमारा जो प्रॉब्लम्स है उसको, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में ना पता है। अगर पता भी होता फिर भी वो कभी हल नहीं कर सकता, क्योंकि किस तरह हल करना किसी को मालूम नहीं है जो मतलब मिनिस्ट्री में बैठे हैं। क्योंकि सारे खिचड़ी किसने बनाया है, इसी सरकार ने। ओआरओपी 1 ओआरओपी 2 दोनों में खिचड़ी बनाया, नूडल्स बनाया, सारे नूडल्स बनाया। इसका मतलब शुरू कहाँ है और एंड कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों मैं बार बार यही कह रहा हूं, जब तक हम नहीं लड़ेंगे एक साथ मिलके हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों को मालूम है किसान कितने मेहनत कर रहे हैं पंजाब से आके, मतलब आर या पार। वो कहते हैं कि ना या मरेंगे हम नहीं तो जीतेंगे। वो जज्बा होना चाहिए। कहते हैं ना डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ये 3 डी है। हमारे बीच में गद्दार है, गद्दार को छोड़ो, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं रोज देखता हूँ, मतलब 11 तारीख से लेके आज तक देखा, जहां भी गया 20 आदमी 22 आदमी से ज्यादा नहीं है। इतना तो ऐसे ही मतलब हम ये इकट्ठे बैठ के चाय पीते उस टाइम लोग आ जाते हैं। ऐसे ऐसे मतलब स्टेट है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहाँ 4 लाख 4 लाख 3 लाख फौजी हैं। कहीं भी जा, किसी भी गांव में जाओ, आपको मतलब कम से कम 100-250 200-250 फौजी मिलेगा। लेकिन वहां पे कितने इकट्ठे हुए हैं? 20-22। तो आप अंदाजा लगा लो कि ये हमें हमारे जो है ना मुहिम जंतर मंतर का जो है कमजोर करने के लिए जो यात्रा निकाले ना, ये तो फेल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर वो अच्छा मतलब सफल हुआ फिर भी हम उनको बधाई देंगे, लेकिन उनका मांग क्या है, वो क्या मांगने वाले हैं, कैसे करने वाला है, किसी को मालूम नहीं है। कोई यूट्यूबर कहता है कि अफवाह से मतलब दूर रहो, चलो ठीक है, हम अफवाह से दूर रहेंगे। आप जैसे लोग जो है ना यूट्यूबर जो है कौन सा दिग्गज दिग्गज यात्रा, आप लोगों की अफवाह से हम दूर रहेंगे। हमें मालूम है कि क्या हो रहा है। दोस्तों अभी आप लोग सावधान रहो, सतर्क रहो, और जब तक आप आगे नहीं आओगे तो आपके बहुत सारे आपका जो है हक छीना जाएगा। अभी ऑलरेडी ईसीएचएस से स्टार्ट हो गया, अब धीरे धीरे सब कुछ छीना जाएगा। आगे सोचना आपका काम है, मेरा काम है आपको चेतावनी देना है, आप तक मैसेज पहुंचाना है, आपको जागरूक कराना है, ये मेरा काम है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।